हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं होता है कि ये कैसे काम करते हैं और इन्हें चार्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं, और वो अपना पूरा पैसा मार्केट को दे देते हैं और अपना पूरा पैसा जीरो करके बैठ जाते हैं। फिर बोलते हैं कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ख़राब चीज़ है, हमारा पूरा पैसा खा गई। लेकिन दोस्तों, असल में आपने ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखा ही नहीं कि उसे करते कैसे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते तो ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी आपके पैसे को जीरो नहीं करेगी, उल्टा आपको कुछ ना कुछ पैसे कमा कर ही देगी। तो दोस्तों, आज के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, सपोर्ट होता है चार्ट में एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जहां पर आकर मार्केट घूमता है। मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट टकरा कर वापस से ऊपर की दिशा में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट क्या है। इसी तरह रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट है मार्केट में जहां से मार्केट जब ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से टकरा कर मार्केट नीचे की तरफ भागता है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो आपको सिंपल से समझ में आ गया कि सपोर्ट पर आकर मार्केट ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस पर आकर मार्केट नीचे आएगा। अब हमें करना क्या है? तो आपको करना ये है कि सपोर्ट पर जब भी मार्केट आ जाए आपको बाय करना है। ठीक है दोस्तों, और रेजिस्टेंस पर जब भी मार्केट आ जाए जब आपको सेल करना है। तो जब आप सपोर्ट पर बाय करोगे तो मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा और आपको होगा पैसा, आप कमा पाओगे पैसा, यानी आपका पैसा डबल हो जाएगा। इसी तरह जब रेजिस्टेंस पर मार्केट आ जाए तो आपको सेल कर देना है, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा क्योंकि मार्केट तेजी से नीचे आएगा। तो समझ गए दोस्तों, आपको क्या करना है? सपोर्ट पर जब मार्केट आए आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस पर मार्केट आए आपको सेल करना है। ऐसा होता क्यों है? सपोर्ट पर आकर मार्केट तेजी से ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट है, जैसा आप सोच रहे हैं भैया यहाँ पर मुझे बाय करना है, वैसे आपके जैसे लाखों लोग हैं जो सोच रहे हैं मुझे यहाँ पर जब मार्केट आएगा बाय करना है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर, तो जैसे ही आपने बाय किया मार्केट थोड़ा सा ऊपर चढ़ा। इसी तरह लाखों लोगों ने बाय कर किया तो मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसे होता है प्रॉफिट। समझ गए दोस्तों? और ऐसे ही सपोर्ट वर्क करता है। जैसे आप सोच रहे हैं यहाँ पर बाय करना है, लाखों लोग सोच रहे हैं यहाँ पर बाय करते हैं, और उसके बाद जब बहुत सारे लोग बाय करते हैं तो मार्केट तेजी से ऊपर जाता है और उन्हें होता है प्रॉफिट। यही कंडीशन सेलिंग में है। जब रेजिस्टेंस पर मार्केट आ जाए, आप सोच रहे हैं यहाँ पर सेल करना है, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो सोचते हैं यहाँ पर सेल करना है, और जब बहुत सारे लोग एकदम से सेल करते हैं तो मार्केट तेजी से नीचे गिरता है। तो समझ गए दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क कैसे करता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें चार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना ही नहीं आता है कि कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करोगे अपने चार्ट में। समझ गए दोस्तों? तो सबसे पहले आपको कल का चार्ट देखना है। मान लीजिए कल का चार्ट ये वाला है, ठीक है। अब आपको सबसे पहला एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो करनी है कल का जो क्लोजिंग पॉइंट है मार्केट का। मान लीजिए ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर कल के हायर पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करनी है, कल के लोअर पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करनी है। कल का जो मार्केट का हाई था कहाँ पर लगा है? ये आई है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। लो था, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद आपको पिछले 10-15 दिनों का चार्ट देखना है। वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट ऐसे निकालने हैं जहाँ पर टकरा कर बार बार मार्केट घुमा है। मान लीजिए यहाँ पर टकराकर बार बार मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर टकराकर बार बार मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ा है। तो 2 पॉइंट हमारे ये हो गए। उसके बाद आपको राउंड फिगर नंबर भी नोट करने हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी है तो आपको 40,000, 40,500, 41,000, 41,500, 42,000, इन पॉइंट्स पर भी आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों? तो आपके पास बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, लगभग 7-8 लाइन आपके पास आ जाएंगी। अब आपको देखना क्या है, मार्केट कहाँ पर खड़ा है। मान लीजिए कल का क्लोजिंग ये है और मार्केट आज ओपन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको आज कंडीशन लगानी है यहाँ से। इसके नीचे जितने भी लाइन है वो आपके लिए हो जाएंगी सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4 सपोर्ट हो गए। इसी तरह इसके ऊपर जितनी भी लाइनें हैं वो हो जाएंगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, जब भी मार्केट सपोर्ट पर आए तो आपको बाय करना है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर आए तो आपको सेल करना है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट 1 पर आ गया तो यहाँ पर आपको बाय करना है। बाय करेंगे तो तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस 1 पर जब जाएगा तब आपको सेल करना है।
लेकिन दोस्तों बाय करने से पहले और सेल करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग केवल एक ही फंडे पर काम नहीं करती है। आप सोचिए कि भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे, बस इस पर ही ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी काम करेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेजर रूप से काम करता है, लेकिन इसके साथ हमें बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत वक्त यहाँ पर बिता रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पर इस सपोर्ट वन को तोड़ के नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो आपको कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा भैया मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, तब आप बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस बन के आने पर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या काम करते हैं और इन्हें हम चार्ट में कैसे बनाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल के साथ वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर डिटेल के साथ वीडियो बना देंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा पीसीआर के ऊपर हमने पिछले कुछ वीडियो में समझा रखा है कि पीसीआर कैसे काम करता है, और पीसीआर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपको पीसीआर के ऊपर फिर से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि पीसीआर का अहम रोल होता है।